प्रिय विद्यार्थियों, मैं AK श्रीवास्तव केमिस्ट्री टीचर आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो इस वर्ष 2021 में मैट्रिक्स में उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे और अध्ययन करेंगे। आप सब जैसे कि मैट्रिक में बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण होंगे। तो सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको हताश नहीं होना चाहिए। ये आपके लाइफ का, ये जिंदगी का कोई लास्ट एग्जाम नहीं था भैया, बहुत सारे एग्जाम आएगा लाइफ में जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस आगे जो करना है बेहतर करना है। और कभी भी अपने लाइफ का जो जज करना चाहिए, डोंट बेस्ड ऑन आवर पास्ट, अपने बीते हुए पास्ट पर आधारित नहीं करना चाहिए। हाँ, अब से देखना है वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर है, साइंस बेहतर है या कॉमर्स या आर्ट है, ये आपको अपना देख लेना है। आप आजाद भारत के आजाद नागरिक है। आइए हम लोग देखते हैं 11th का सिलेबस। एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि मेहनत, आपका जो मेहनत है सही डायरेक्शन में हो तो सफलता आपके कदमों में होगी। और बाबू, समय और समझ दोनों एक साथ विकसित होना चाहिए। आपके समय रहते समझ आ जाता है तो आप बहुत कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए समय का सही उपयोग करना है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर दोबारा समय देगा। इसलिए समय का सही उपयोग करके, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस दौरान भी हम लोग अपना स्टडी कंटिन्यू रहना है। जिस माध्यम से मिले, कहीं से मिले, किसी टीचर का मिले, आपको पढ़ना है। देखिए छोटू, हम लोग बिहार बोर्ड का सिलेबस अध्ययन करेंगे पहले, क्योंकि बिहार बोर्ड के बाद हम लोग जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, आप मैथ से है तो आपका क्या क्या क्राइटेरिया है, बायो है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी बातों का अध्ययन करेंगे। पहले देखिए, बिहार बोर्ड में 11 में अगर आप साइंस लेते हैं तो जो आपका केमिस्ट्री होगा ये 100 मार्क्स का होगा। आपने जो 8-9 में पढ़ा था, 9-10 में, वहां पर 100 मार्क्स में फिजिक्स भी रहता था, आपका केमिस्ट्री भी रहता था, बायो भी रहता था। लेकिन यहाँ पर आपका केमिस्ट्री कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स 100 मार्क्स में थ्योरी होगा, 70 मार्क्स थ्योरी यानी लिखने वाला और ऑब्जेक्टिव, और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स है। यानी कि 30 मार्क्स आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर डिपेंड करता है। और 70 मार्क्स के लिए हम लोग कोचिंग क्लास करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। अब इसमें भी ध्यान देना है कि जो मेरा केमिस्ट्री है, इसमें जो 11 का हम लोग का एग्जाम होगा, ये एग्जाम उसी स्कूल कॉलेज में हो जाएगा। केमिस्ट्री का जो 11 का एग्जाम होगा उसी स्कूल या कॉलेज में होगा। आपका 12th का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, 12th का ही एग्जाम आप दीजिएगा जो बीएससी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि 11th का आपका एग्जाम स्कूल या कॉलेज में हो जाएगा। और आपको टाइम मिलेगा छोटू, टाइम 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए होता है, 3 घंटा ही आपको लिखना होता है। अब देखिए, ये हमारा हो गया कि मैं 11th में अगर साइंस लेता हूं तो केमिस्ट्री मेरा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी हो गया, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया। और मेरा 11th का एग्जाम जिस स्कूल, जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसी स्कूल कॉलेज में होगा। 11th का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 12th का ही एग्जाम आपका बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, उसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी चीज अब हम लोग देखते हैं कि बिहार बोर्ड 70 मार्क्स में कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितने मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है, इन तमाम बातों का
मतलब जिक्र करते हैं। इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सेम होता है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी में आपका यही क्वेश्चन, यही सिलेबस रहता है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब जो नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये कुछ अलग अलग हो सकते हैं। टॉपिक वही रहेगा जो आप 11th में पढ़िएगा, दूसरे बोर्ड में भी वही टॉपिक पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग अपने बिहार बोर्ड का पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन एराइज करने का क्या सिस्टम है। देखिए बिहार बोर्ड में हम लोग का 2 सेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक छोटी सब्जेक्टिव। और ये हम लोग कितने नंबर के लिए बात कर रहे हैं? 70 मार्क्स। क्यों छोटू? क्योंकि 30 मार्क्स हम लोग का प्रैक्टिकल में चला गया। अब आइए, एक इसमें होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेक्शन। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 42 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा ये 42 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 42। आपको अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन लेना है? आपको ओएमआर शीट पर 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव 42 रहेंगे बिहार बोर्ड से अगर आप है तो, और आपको 35 क्वेश्चन अपने ओएमआर शीट पर मतलब फिलअप करना है। उसका जो सही ऑप्शन होगा, आपको कितना एडवांस दे रहा है? 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है। अब इधर आइए, सब्जेक्टिव में कैसे है? सब्जेक्टिव सेक्शन, इसमें छोटू 2 टाइप से पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसको आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 18। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 18। आपको कितना रिटेन करना है? लिखना है 10 क्वेश्चन। रिटेन में लिख लीजिएगा, यानी परीक्षा हॉल में आपको लिख कर आना है 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 2 और 10 क्वेश्चन लिखिएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 मार्क्स का। और इसका दूसरा जो पार्ट होता है छोटू, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू, आपको अगर आप साइंस लेते हैं तो थोड़ा सा मेहनत बिल्कुल ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा क्या, अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो कुछ नहीं, बस बेसिक नींव जितना मजबूत रहेगा ना, इमारत उतना ही बेहतर खड़ा होगा। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपने अपना जूनियर क्लासेस कैसे किया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना रहेगा? 6। टोटल क्वेश्चन 6। लिखना कितना है? 3 क्वेश्चन। रिटन कितना करना है? 3 क्वेश्चन। 3 × 5, ये हो गया 50 नंबर। यानी कि यहाँ से हो जाता है 35 नंबर आपका, और 35 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, यानी कि 70 नंबर का आपका जो मतलब थ्योरी पेपर है, इसका टोटल बिहार बोर्ड का सिलेबस ये हो गया।
अब इसमें हम लोग को जानना है ना पासिंग कितना होता है। सर अगर हम ऑब्जेक्टिव बना दिए टोटल लिखे नहीं तो क्या हम पास है बिहार बोर्ड में? तो थोड़ा सा हम लोग पासिंग स्ट्रक्चर देखेंगे 12 और 11, खास तौर पे दोनों का सेम ही है। ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं पासिंग स्ट्रक्चर फॉर 11। याद रखिएगा असफलता में ही सफलता छिपी होती है। केवल आपके अंदर, केवल आपके बाजू में हटाने का ताकत होना चाहिए। तो इसलिए मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए और समय रहते आपका मेहनत होना चाहिए, तो सफलता आपके कदमों में होगी। हेडिंग दीजिएगा पासिंग स्ट्रक्चर पासिंग स्ट्रक्चर फॉर 11 12। ध्यान से देखिएगा बाबू, आपने कितना एग्जाम दिया था? एक दिया था ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, दूसरा हम लोग प्रैक्टिकल 30 मार्क्स दिए थे अपने स्कूल में, कॉलेज में, और उसी में हम लोग एक मतलब जो 70 मार्क्स थ्योरी पेपर था उसको 2 पार्ट में मैंने दिया था, एक ऑब्जेक्टिव सेशन एक सब्जेक्टिव सेशन। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि एक आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव सेक्शन, दूसरा आपका बाबू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को PRT लिख दे रहा हूं, और तीसरा आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सेक्शन। आपने कितना ऑब्जेक्टिव को मतलब कि अपने OMR शीट पर फिलअप किया था? 35 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था। देखिए इसमें आपका 30% आना चाहिए। आप 35 का 30% लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 105/10 यानी 10.5 आएगा। कितना है छोटू? 10.5, यानी कि एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 10.5 मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड। आपका कम से कम कितना बाबू? 10.5 मार्क्स। इसको याद रखना है, कम से कम 10.5 मार्क्स आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, यानी 10.5 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। तो 10.5 कोई नहीं होता है, मतलब एटलीस्ट 11 ऑब्जेक्टिव आपका सही होना चाहिए। प्रैक्टिकल आपने कितने नंबर का दिया था? 30 मार्क्स का। 30 का निकालिएगा, 40% आएगा बाबू 4 3 12, यानी प्रैक्टिकल में आपका कम से कम एटलीस्ट कम से कम 12 मार्क्स मिलना चाहिए टीचर द्वारा। प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स मिलना चाहिए? 12 मार्क्स आपका आना चाहिए, मतलब 40%। अब देखिए इधर सब्जेक्टिव भी आपने कितना किया था? 35 नंबर का, 35 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव बनाया था, तो उसका भी कितना निकाल लीजिए? 30%, एटलीस्ट 30% निकालिएगा तो वो भी आएगा बाबू उतना ही 10.5 मार्क्स, 10.5 मार्क्स। यानी कि अगर पासिंग का मैं बात करूं तो 10.5 मार्क्स सब्जेक्टिव, 10.5 मार्क्स सब्जेक्टिव, यानी 10.5 कितना हो गया? 21, और यहाँ पर 12 नंबर, 21 12 कितना हो गया छोटू? 21 12 हो गया 33, यानी कि आप अपने दीदी या भैया के सर्टिफिकेट पर देखिएगा 12 के, इस पर लिखा होगा 33 मार्क्स पासिंग वाले में। वही 10th का आप देखिएगा ना तो उसमें 30 मार्क्स लिखा होगा। तो ये हो गया हम लोग के बिहार बोर्ड में, BM बिहार बोर्ड में आप लोग का कितना मार्क्स लाइएगा तो आप पास है। आज से दिमाग में सेटअप कर लेना है कि हमारा कम से कम 10.5 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। प्रैक्टिकल में टीचर के साथ ऐसा बिहेव होना चाहिए कि इतना से वो कम मार्क्स नहीं दे, ऐसे वो देता नहीं, ज्यादा ही देता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, और थ्योरी में इतना आना चाहिए। अब हम वो देखते हैं
कि अगर आप साइंस लिए हैं, आप मैथ से हैं, तो जेई क्या होता है, एडवांस क्या है, नीट का एग्जाम क्या होता है, बीडीएस क्या होता है, एमएबीएस क्या होता है, एमएबीएस क्या होता है, इन तमाम बातों का चर्चा अगले क्लास में करते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, पहले मैं जो मैथ से हैं उनके बारे में कुछ बता रहा हूं कि अगर आप साइंस लिए हैं और मैथ से हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए, अगर आप साइंस से है और मैथ है तो एक एग्जाम होता है JEE, इसको कहते हैं छोटू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। यह एग्जाम पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, अब यह एग्जाम एनडीए करा रहा है। यह एक सीबीटी टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। सीबीटी का मतलब यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरी चीज कि जेई अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप एनआईटी आईआईटी कॉलेज से 4 ईयर का एक कोर्स होता है बीटेक करिएगा। और दूसरी बात कि इसमें आपको समय मिलता है 3 आवर। देखिए, इसमें कुछ मेंशन हुआ है नए बात थे, जैसे मैं कॉलेज जेई के एग्जाम होता था, इसमें 30 क्वेश्चन आते थे, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 आपका मैथ का। ये मैथ वाले लोगों के लिए है, तो पहले मैथ वाले लोग ध्यान देंगे। तो छोटू पहले कितना रहता, फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन और आपका मतलब मैथ 30 क्वेश्चन रहता था। और इसमें क्या किया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से 25 क्वेश्चन, यानी कि इधर मैं लिख देता हूं फिजिक्स। यह जो एग्जाम होता है ना, यह एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। आप देखे होंगे कोरोना में भी एग्जाम हो रहा होगा, किंतु पहले यह साल में 2 बार होता था, अब इसको 4 बार होने का प्रायोरिटी मिल गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और आपका मैथ्स होता है, MATHS मैथ्स। अब इसमें एक चीज, फिजिक्स में अब कितना क्वेश्चन आ रहा है, 25 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कितना आ रहा है, 25 क्वेश्चन। मैथ में कितना, 25 क्वेश्चन। यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा 75 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो आप खुद से सोचिए, एक 4 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 25 चौके 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स का ये। बात याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा टॉप आते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है जो बिहार बोर्ड की तरह ट्रेडिशनल हो, जो विगत वर्षों में पूछा गया हो। इसके लिए आपके पास हर एक टॉपिक का डेप्थ में जानकारी होना चाहिए, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और इसमें कम से कम 5 न्यूमेरिकल तो रहना ही रहना है, एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल मतलब शुड बी नेसेसरी, एकदम रहना ही रहना है। दूसरी चीज इधर मैं लिख देता हूँ, इसमें टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम हुआ, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का यह एग्जाम होता है, ठीक है। या ऑफलाइन भी दे सकते हैं, उसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा होता है फॉर्म फिलअप करने का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात इसमें याद रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग देते हैं तो आपका टोटल स्कोर से 1 मार्क्स रिजेक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो याद रखना है कि ईच क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात छोटू याद रखिएगा, इस एग्जाम के लिए आपका जो एज होना चाहिए ना, 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये छोटा छोटा बात है, याद रखिएगा। दूसरी चीज कि इसमें आपका जो रैंक होना चाहिए 2 लाख से कम होना चाहिए।
आपका रैंक जो हो, जैसे में आपने जेई दिया, जेई क्वालिफाइड कर गए तो एडवांस का एग्जाम होगा। एडवांस का जो रैंक होना वह 2 लाख से कम रहना चाहिए, यानी कि आपका रैंक 2 लाख से ज्यादा है तो आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है बेहतर। आपका रैंक 2 लाख से क्या होना चाहिए, कम रहना चाहिए, 2 लाख से कम। दूसरी चीज कि अगर आप SC ST OBC है तो आपका इंटरमीडिएट में 65% नेसेसरी है, होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST है तो आपका कितना परसेंट, 65% इंटरमीडिएट में होना चाहिए। अगर आप जनरल है तो आपका 75% इंटरमीडिएट में होना चाहिए। तो ये थोड़ा बात हुआ जेई मेन एडवांस का। पहले जेई होता है, ये बीटेक के लिए होता है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूं जो बायो लिए हैं। अगर आप साइंस से बायो है तो क्या आप कर सकते हैं, और ऐसा भी याद रखिएगा केवल आप बीटेक ही नहीं कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बाद बहुत सारे कोर्स होता है। आप एसएससी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एसएससी में सीजीएल का एग्जाम होता है, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन लिया जाता है। इसके अलावा बहुत वनडे एग्जाम एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी वगैरह बहुत सारे एग्जाम का ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का होता है, ग्रेजुएशन बाद सब इंस्पेक्टर का होता है। तो बहुत सारा आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप बीटेक करना नहीं चाहते हैं तो। आइए अगर आप बायो से हैं, देखिए बायो से अगर आप है ना, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस होता है बीडीएस, तो इन सभी कोर्स करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम नीट समझते हैं कि नीट कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहता है। NEET नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यह अगर आप एग्जाम देते हैं तो एमबीबीएस का कोर्स करिएगा, बीडीएस का कोर्स करिएगा, बहुत कोर्स होता है, MHBS होता है, MABS होता है, या MSBS हेमोपैथी का होता है, मास्टर ऑफ हेमोपैथी। आइए इसमें वो देखते हैं। देखिए नीट में ना फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 45 और बायो से 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और बात याद रखिएगा, बायो में छोटू बोटनी जूलॉजी दोनों से क्वेश्चन आता है, बोटनी जूलॉजी, इसमें 90 क्वेश्चन रहते हैं। अब एक याद देना है बात को, ये नीट का जो एग्जाम होता है ना, यह एग्जाम टोटल क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो 180 हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 180 और इसका टोटल मार्क्स देखिएगा तो ये हो जाएगा टोटल मार्क्स 720 नंबर का ये एग्जाम होता है। ये भी सीबीटी टेस्ट होता है। रुकिए इसको इधर कर देते हैं। इसमें भी आपको 3 आवर टाइम मिलता है। टाइमिंग कितना मिलेगा, टोटल मार्क्स कितना होगा 720 होगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 180 रहेगा। सब्जेक्ट कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में दोनों रहेगा, बोटनी से भी जूलॉजी से भी रहेगा। आइए इधर हम देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग इधर देखिए, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन? 45, केमिस्ट्री के 45, बायो के 90। फिजिक्स 45 है छोटू, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 45 से इंटू कीजिएगा, ये हो जाएगा 180 मार्क्स, ये 180 मार्क्स, ये आपका 360 मार्क्स। टोटल ऐड कीजिएगा, ये 720 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। AIIMS अर्थात एम्स का एग्जाम होता है, JIPMER का एग्जाम होता है, जवाहर इंस्टीट्यूट का उस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। JIPMER जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसको भी आप दे सकते हैं। JIPMER लिख लीजिए। एम्स का एग्जाम होता है, एक होता है JIPMER का। ये जितना सारा मैं एग्जाम का जानकारी दिया, जेई का दिया, जेई का 2 पार्ट है एडवांस मैथ वालों के लिए, जितना सारा एग्जाम है बाबू, इसमें याद रखिएगा 11th and 12th बोथ सिलेबस अटैच, यानी कि इसमें 11th एंड 12th दोनों ही क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 11th नहीं पढ़ते हैं, केवल 12 पढ़ते हैं, तो ये सब एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12 नहीं पढ़ते हैं, केवल 11th पढ़ते हैं, तब भी ये सब एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है कि आपको 11th और 12 दोनों क्लास को बेहतर ढंग से पढ़ना होगा और अपडेट रहना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा भी आप अगर बायो से हैं तो आपके पास बहुत सारा कोर्स है। आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा पर आप एक अपना दुकान वगैरह उसमें रिटेल होलसेलर स्टेबलाइज कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है अगर आप बायो से हैं तो। और दूसरी चीज आप जर्नलिस्ट होता है, देखो मीडिया लोग जो होते हैं उनका भी कोर्स होता है, वह भी आप आफ्टर 12 कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है 12 के बाद। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट का सिलेबस प्रीफर करना पड़ेगा, देखिए किस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। याद रखिएगा कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है लाइफ में। अभी मैंने बोला कि असफलता को केवल आपने हटाने का क्षमता होना चाहिए, खुद सफलता आपके पास आ जाएगा। इम्पॉसिबल वर्ड को ध्यान से देखिएगा, रुक कर देखिएगा, आराम से देखिएगा, और खुद ब खुद कहता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो इस तरह से आप हर एक चीज पा सकते हैं, केवल आपके अंदर जुनून होना चाहिए। हमारे बिहार में या बिहार के छात्रों में सब के अंदर बजरंग है, सब बजरंग बोलिए। केवल कमी है तो जामवंत का कमी है कि जामवंत कोई हो टीचर जो उसको जगा सके, नहीं तो हर कोई बेहतर कर सकता है। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।